अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शूलिनी विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया। 21 दिवसीय योग वेबिनार श्रृंखला का भी हुआ समापन। कैंपस में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित, देश में अपनी तरह का केवल दूसरा। संस्थापक और कुलदीप्ति प्रोफेसर पीके खोसला को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले 4 प्रमुख विशेषज्ञों में प्रथम, अंग्रेजी विभाग ने अपने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए वर्चुअल फेयरवेल समारोह का आयोजन किया। ऐसा करने वाला पहला विभाग। अब खबरें विस्तार से। शूलिनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस पर प्रज्ञा हमें विभिन्न गतिविधियों से रूबरू करवाएंगी। जी प्रज्ञा। शूलिनी विश्वविद्यालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कैंपस में एक समारोह के आयोजन के द्वारा मनाया। 1 घंटे का विशेष योग अभ्यास सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर माला त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर योग, शूलिनी विश्वविद्यालय द्वारा पारंपरिक योग प्रार्थना के साथ हुई। इसके बाद सुश्री अनुपमा और सुश्री दीपशिखा ने योग सत्र आयोजित किया। जनरल कौशिक ने योग दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय परंपरा और विशेष रूप से योग में बहुत विश्वास है। कुलपति प्रोफेसर पीके खोसला और कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने भी सत्र को संबोधित किया। इस बीच योग में 21 दिवसीय वेबिनार श्रृंखला का समापन एक वर्चुअल फंक्शन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिया योगा पर एक वेबिनार के साथ हुआ। मुख्य स्पीकर संस्थापक और कुलाधिपति प्रोफेसर पीके खोसला थे। वेबिनार का समापन प्रोफेसर पूनम नंदा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ और समापन टिप्पणी स्कूल ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुबोध सौरभ सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई। वह शानदार कार्यक्रम था। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डायरेक्ट सेलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के संबंध में श्रेया हमें विस्तार से बताएंगी। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एक अनूठी पहल करते हुए संयुक्त रूप से एकेडमिक्स में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। केंद्र का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग ने किया। शूलिनी विश्वविद्यालय कैंपस में उपस्थित श्री राजेंद्र गर्ग ने डायरेक्ट सेलिंग में ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्रवेश के लिए पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कैंपस का भ्रमण भी किया। केंद्र एकेडमिक वर्ष 2021-22 से डायरेक्ट सेल्स में पीजी डिप्लोमा की पेशकश करेगा। श्री गर्ग ने IDSA और शूलिनी विश्वविद्यालय को एक अनूठा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स शुरू करने के लिए बधाई दी, जो राज्य और देश के बाकी हिस्सों के युवाओं को लाभान्वित करेगा। यह निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए अवसर खोलेगा। अब विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलदीप्ति प्रोफेसर पीके खोसला के लिए एक और सम्मान के बारे में एक खबर है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी ऋषभ देंगे। जी ऋषभ। शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च और विकास में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर खोसला ने मध्य हिमाचल को हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें ग्रीन साइंटिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2017 से 2020 तक 4 डिग्रीज को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें डॉक्टर खोसला को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया है। पुरस्कारों से सम्मानित अन्य वैज्ञानिकों में डॉक्टर PS पाठक, पूर्व निदेशक इंडियन ग्रोसलेंड इंस्टीट्यूट, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, महानिदेशक ICSR और नैरोबी के डॉक्टर रवि प्रभु शामिल थे। हम सभी को उनकी उपलब्धियों और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पर बहुत गर्व है। और अब तारुषी अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित फेयरवेल के बारे में विस्तार से खबर साझा करेंगी। अंग्रेजी विभाग की लिटरेचर सोसाइटी की ओर से पिछले सप्ताह पास आउट छात्रों के लिए वर्चुअल फेयरवेल का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में स्किट, कविताएं और कई छोटी भाषणों वाली गतिविधियां शामिल रही। पास आउट छात्रों में से साकिब, चेताली, रितिका और जागृति द्वारा की गई प्रस्तुतियां विशिष्ट रही। I don't know what to say,
because you all have been so vocal, you have all been so eloquent. But let me try. You know, you're often told that in this cosmos, in this Brahmand, there is no beginning and no end. That it is all one continuous flow, like a river flowing from infinity to infinity. In the same way in life, there are actually no goodbyes. An association is formed, and once it is formed, it is for keeps, it is forever. Nothing can take those lived moments away from you, because they become an inseparable part of you, inseparable part of your lives, and they shape your character, they shape your actions in later life also. Let's share a few precious moments with the outgoing batches of our English department. Let's keep it as a memory that a virus could not stop us from celebrating our big and small achievements and living our memories. We miss you so much. It was great being a part of this department and getting to know all of you. So I just want to say that I'm really thankful and grateful for all my friends and teachers. I'd like to say that I am glad that I had the best classmates, best teachers, and the best juniors. I'll miss each one of you. I want to thank all my teachers and my friends and my juniors, of course, for their efforts for giving us this farewell. अंग्रेजी विभाग ने फेयरवेल समारोह आयोजित करने का बीड़ा उठाया है और उम्मीद है कि अन्य विभाग भी इसका आयोजन करेंगे। आयोजन छात्र समिति में विशाली, स्नेहांजलि, रिस्विका, गरिमा और अन्य भी शामिल थे। यह एक अच्छी पहल थी। हालांकि ज्यादातर छात्र फिजिकल प्रेजेंस में ऐसी फेयरवेल का बेसब्री से इंतजार करेंगे। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। साकेत अगले एकेडमिक सत्र पर कुछ छात्रों के विचार प्रस्तुत करेंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के टीकाकरण ने अच्छी गति पकड़ ली है और सरकार उनके लिए संस्थान खोलने की योजना भी बना रही है। हमने कुछ छात्रों से उनकी उपेक्षाओं और विचारों के बारे में पूछा। आइए जानते हैं उनका क्या कहना था। It would be better to make offline courses because we'll get our practical courses and we'll get our experience from it, and our courses learning will be very good enough for that. And I think so if we have our offline classes, since from last 1 year we are still in home and doing our online classes, we'll get a new exposure to the environment and our mindset will change. According to me, classes should run online because still there are lots of cases and the third wave of coronavirus is suspected. So keeping this fact in our mind, I believe that classes should run online because safety of the student should be the priority of the university. Government should permit the university to run offline classes only when everybody gets vaccinated. I want classes to run offline from the next semester so that we can get access to the laboratories which will help us to increase our knowledge base. Secondly, I want classes to run offline because we can have student-teacher interaction, which is also a very important part of our education. And by having the classes offline, we can also see different kinds of fests and other functions which takes place in our university campus. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन मेरे विचार से अगले सेमेस्टर से ऑफलाइन कक्षाएं करना बेहतर विकल्प है क्योंकि ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जो कि प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान उपलब्ध नहीं की जा सकती हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान पाठ्येतर गतिविधियां भी संभव नहीं हो पाती हैं। यहाँ तक कि घर पर छात्र शिक्षक की बातचीत भी बहुत अच्छे से संभव नहीं है। सभी शिक्षक प्रत्येक छात्र के साथ अलग अलग बातचीत करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरा सोचना ये है कि ऑफलाइन क्लास ही सबसे बेहतर उपाय रहेगा। अधिकांश युवाओं को लगता है कि यह एक अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही साथ इस प्रावधान के साथ कि विश्वविद्यालय को टीकाकरण प्रक्रिया की भी व्यवस्था करनी चाहिए। वे पाठ्यक्रमों की बेहतर समझ के लिए थ्योरी कक्षाओं को ऑफलाइन भी रखना चाहते थे। खूबसूरत कैंपस, फैकल्टी और दोस्तों से कौन नहीं मिलना चाहेगा। और इससे पहले कि हम इस बुलेटिन को समाप्त करें, पेश है अगले सप्ताह के लिए शूलिनी रेडियो कार्यक्रम सिर्फ आरजे कनुप्रिया द्वारा।
नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शुनली पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची, जो कि कुछ इस प्रकार है। हटके झटके आरजे प्रियसी द्वारा, हफ्ता वसूल आरजे इंदु द्वारा, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे साकेत द्वारा और अंत में हेल्दी बातें आरजे अनुष्का द्वारा। इस सभी कार्यक्रम माय शुनली ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाकर इनका लुत्फ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है बुलेटिन के अंत का। हम अगले सोमवार को फिर लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।